हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। रतन जी, बीमारी बहुत गंभीर है। मतलब आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वो मुझे दुख पहुंचाता है, और जो खुद दुख बर्दाश्त करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं वो लोग मुझे प्रिय हैं। ऐसे लोग महात्मा होते हैं। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसे सत्कर्म करने में और ईश्वर की आराधना करने में लगा देना चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें बोलो, अच्छा सोचो। जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा, अपनाएगा और व्यवहार में लाएगा, उसका कल्याण निश्चित है। सबका मालिक एक। रतन जी, खाना नहीं खाना क्या? क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को सुला रहा था। क्यों? हंस क्यों रही हो? रतन जी, शिरडी से लौटकर हम जब से नांदेड़ आए हैं, तुम ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगे हो? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। क्यों? माँ मैं अभी तक बनी नहीं, और तुम ये मानकर चल रहे हो कि हमें बेटी ही होगी। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर माँ बनोगी। हम माँ बाप बनेंगे, ये सोचकर हम कितने खुश होते हैं। हाँ, जब हम सच में माँ बाप बनेंगे तो हम कितने खुश होंगे ना। यास्मीन! रतन जी! यास्मीन! 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 संभलो! यास्मीन! यास्मीन! नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। तो मेरे पेट में दर्द, वो चक्कर। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। दरअसल आपकी पत्नी के पेट में एक मांस का गोला बन गया है। हमारी डॉक्टरी जुबान में उसे ट्यूमर कहते हैं। यह दर्द उस ट्यूमर की वजह से ही हुआ था। मैं दवाई लिख देता हूं, उससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद आपको फिर से चेकअप के लिए आना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मेरी यास्मीन ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है यास्मीन। अच्छा साहब, डॉक्टर साहब, चल यास्मीन। अरे क्या हुआ? मैं डॉक्टर साहब को फीस देना तो भूल ही गया। तुम यहां बैठो, मैं अभी आया।
डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। यास्मीन को क्या बीमारी है, आप मुझे बताइए ना। देखिए, अब तो यहाँ यास्मीन भी नहीं है। रतन जी, बीमारी बहुत गंभीर है। मतलब आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे बहुत अफसोस है रतन जी, लेकिन अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं डॉक्टर साहब? यास्मीन, मेरी यास्मीन मेरी जिंदगी है, मेरी जान है वो। रतन जी, आपको हौसला रखना है। आने वाले 6 महीनों में आपको ही अपनी पत्नी की देखभाल करनी है। आपको ही उनके सुख का ख्याल रखना है। इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब, कोई दवा नहीं है। मैंने यास्मीन की रिपोर्ट दूसरे 2 डॉक्टरों को बताई है। उनकी भी राय यही है कि अब कोई इलाज नहीं। शी इज ऑन लास्ट स्टेज। फीस दे दी? फीस? हाँ हाँ, फीस दे दी। कुछ कहा डॉक्टर साहब ने? नहीं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा यास्मीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तुम मां बनोगी, हमारे घर में बच्चा खेलेगा। चले, रो मत। अरे अभी अभी तो तुमने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुम देखा नाथ जी, सुंदरा बाई नहीं नाच सकी तो क्या हुआ? उसकी शागिर्द रंजना तो नाच सकती है। घुंघरू बांधो। अरे राम राम राम, लेकिन सुंदरा बाई, इसे तो नाचना ही नहीं आता। हाँ, फिर ये कैसे नाचेगी बताओ? जरूर नाचेगी, इसे नाचना ही होगा। सुंदरा भाई क्या कह रही हो? लोग इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे? इसके साईं बाबा है ना इसे बचाने वाले। ये साईं बाबा को अपना गुरु जो मानती है, अब वही साईं बाबा इसे नृत्य सिखाएंगे और करवाएंगे। घुंघरू बांधो रंजना। सुनो 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 सुंदरा भाई, कैसे लोग तुम्हारे नाम का जाप कर रहे हैं। अरे बुलाओ जल्दी सुंदरा भाई को। देखो देखो, सुंदरा भाई, सुंदरा भाई, सुंदरा भाई, सुंदरा भाई, सुंदरा भाई। द्वारिकानाथ जी, पूरे शिरडी वाले
मेरा नृत्य देखने आए हैं। निसंदेह निसंदेह। आज मैंने साईं बाबा को मात दे दी। वैद्य जी, जब पूरे शिरडी निवासी मेरा नृत्य देखना चाहते हैं तो मैं जरूर नाचूंगी। बिल्कुल। हाँ, जरूर नाचूंगी मैं, जरूर नाचूंगी। भाई, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने रंजना? सिर्फ सुंदराबाई को ये एहसास दिलाया है कि वो नृत्य नहीं कर सकती। इनके पाँव में मोच आई है। इस वक्त अगर ये नाचने की कोशिश भी करेंगी तो इनके पाँव का दर्द बढ़ जाएगा और हो सकता है कि 2 दिन की बजाय सुंदराबाई 2 महीने के लिए अपाहिज हो जाए। अब भी वक्त है सुंदराबाई, साईं बाबा की महिमा को जान जाओ। सुंदराबाई, जब तुम नृत्य कर सकती थी तब कोई तुम्हारा नृत्य देखने नहीं आया, और अब जब तुम नृत्य नहीं कर सकती सारा पंडाल लोगों से भरा हुआ है। तुम समझती हो तुमने साईं बाबा को मात दे दी? नहीं सुंदराबाई, नहीं। अरे राम राम राम, अरे तुम सुंदराबाई की साथी हो या शत्रु हो? क्या कह रही थी सुंदराबाई तुम? घुंघरुओं की ताल पर शिरडी वालों को नचाओगी? लेकिन अफसोस, तुम दूसरों को कैसे नचा सकती हो जबकि तुम खुद ही नाच नहीं सकती। राम 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 राम। सुंदराबाई, तुम्हारी ये साथी हद से बाहर जा रही है। हाँ, वो भी मेरे सामने। मेरा मतलब है हम सबके सामने तुम्हारा अपमान कर रही है। हाँ। लेकिन मैं इसका सम्मान करना चाहूंगी। घुंघरू मुझे दो। द्वारिकानाथ जी, सुंदराबाई नहीं नाच सकी तो क्या हुआ? उसकी शागिर्द रंजना तो नाच सकती है। घुंघरू बांधो। अरे राम राम राम, लेकिन सुंदराबाई, इसे तो नाचना ही नहीं आता। हाँ, फिर ये कैसे नाचेगी बताओ? हाँ। जरूर नाचेगी, इसे नाचना ही होगा। सुंदराबाई, क्या कह रही हो? लोग इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ। कैसे उड़ा देंगे? इसके साईं बाबा है ना इसे बचाने वाले। ये साईं बाबा को अपना गुरु जो मानती है, अब वही साईं बाबा इसे नृत्य सिखाएंगे और करवाएंगे। घुंघरू बांधो रंजना। आज मैं उसी नर्तकी का सम्मान करने के लिए तुम्हें घुंघरू बांधने को कह रही हूँ। बांधो घुंघरू। बांधो बांधो बांधो।
अरे राम राम सुंदरा भाई, ये तो सचमुच नाचने के लिए जा रही है। अरे जाने तो दो इसे। अरे सुंदरा बाई, इसे नृत्य नहीं आता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लोग जूते फेंकेंगे। तो क्या हुआ, इसके साईं बाबा है ना, जो जूतों को फूलों में बदल देंगे। जाओ रंजना, नृत्य शुरू करो। आप कर क्या रहे हैं साईनाथ? अपने भक्त को नृत्य सिखा रहा हूं। नृत्य? भक्त को? हाँ महालसापति। राम राम राम। सुंदरा भाई, वो तो जाकर खड़ी हो गई, पैर ही नहीं हिला रही है। रंजना नाचने तो नहीं लगी? जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसकी पूरी तरह से सहायता करता हूं। इस समय आप किसकी सहायता कर रहे हैं साईनाथ? रंजना की, सुंदरा बाई की, एक नर्तिका की। वो मेरी भक्त है। उसे नृत्य करना नहीं आता था, इसलिए मैंने उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उससे सुंदराबाई से भी अच्छा नृत्य करवाया। सुंदराबाई जैसी अहंकारी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे इस प्रकार की लीला भी करनी पड़ती है। आप धन्य हैं साईनाथ। सबका मालिक एक।